आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप लोगों का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों से जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इसके होने के कारण, इसके लक्षण और इसके लिए उपयोग में आने वाली बहुमूल्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जॉन्डिस के चपेटे में आ गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए होम्योपैथिक की कौन सी दवाइयों का उपयोग करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि लक्षणों के आधार पर हम कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का चुनाव करें। और अगर आप मेरे इस चैनल के इस वीडियो को देखने वालों में से नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, फिर इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लगे हुए बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि आने वाले समय में मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि जॉन्डिस है क्या। दोस्तों, इस बात से तो आप सभी अवगत होंगे कि पीलिया में शरीर के त्वचा पीले पड़ने लगते हैं और आंखें पीली होने लगती हैं। ऐसा शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाने के कारण होता है, जिसमें त्वचा, नाखून और आंखों का सफेद भाग पीला नजर आने लगता है। इस समस्या को ही पीलिया यानी कि जॉन्डिस कहते हैं। यह एक सामान्य सा दिखने वाला गंभीर रोग है। नवजात बच्चे अक्सर पीलिया की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि बच्चों में पीलिया होने पर चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े इस बीमारी के चपेट में आ जाएं तो परेशानी बढ़ जाती है। इसे ठीक होने में भी लंबा समय लगता है। आइए अब जानते हैं कि जॉन्डिस आखिर होता क्यों। दोस्तों, जब शरीर में रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स आरबीसी एक तय अंतराल यानी 120 दिन में टूटते हैं तो बिलिरुबिन नाम का एक बाई प्रोडक्ट बनता है। ये पदार्थ पहले लीवर में जाता है और फिर धीरे धीरे मल मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से रेड ब्लड सेल्स 120 दिनों से पहले टूट जाते हैं तो लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यही जॉन्डिस होने के मुख्य कारण बन जाते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सा लक्षण या सिम्टम्स उजागर होने पर यह सुनिश्चित करें कि ये जॉन्डिस का आगाज है। दोस्तों, जॉन्डिस के लक्षणों में कुछ लक्षण यूं हैं, जैसे स्किन का पीला पड़ना, आंखों का पीला होना, पेशाब का रंग गहरा पीला होना, मल का रंग भी सामान्य न होना, बुखार होना, पेट में दर्द होना, बदन में खुजली होना, वजन कम होना इत्यादि। अगर इनमें से कोई भी लक्षण परेशान करे तो तुरंत किसी डॉक्टर के संपर्क में जाएं और जॉन्डिस का टेस्ट करवाएं। अब आइए, जॉन्डिस यानी कि पीलिया के लिए होम्योपैथ में कुछ खास और महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जिसके बारे में उसके लक्षणों के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर कोई रोगी अपने जॉन्डिस का इलाज होम्योपैथिक दवाओं द्वारा करना चाहता है या कराना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे सल्फर 30 की 4 खुराकें सुबह, दोपहर, शाम और रात में लेनी चाहिए। प्राइमरी स्टेज में जब उबकाई आए, उल्टी का मन करे, जबान बिल्कुल साफ हो और ध्यान रहे इसके अलावा और कोई लक्षण उत्पन्न ना हुआ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इपिकैक 30, जी हाँ,
ऐसी स्थिति में इपिकैक 30 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम लें। ऐसा करने से 2-4 दिनों में ही आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। अब उल्टी के साथ बेचैनी हो और रोगी को जल्दी जल्दी प्यास लगे, तो ऐसे में दोस्तों आर्सेनिक 30, जी हाँ, आर्सेनिक एल्बम दिन में 3 बार नित्य सुबह, दोपहर और शाम लें। अब जब उल्टी और बेचैनी ना हो और चेहरे पर पीलापन प्रकट हो रहा हो, तो ऐसे में दोस्तों कार्डुअस क्यू, जी हाँ, ऐसे में कार्डुअस क्यू 15 से 20 बूंदे थोड़े ताज़ा पानी में मिलाकर दिन में नित्य 3 बार लेनी चाहिए। जब आंखें पीली हो चुकी हो, पेशाब का रंग भी गाढ़ा पीला हो चुका हो और जिगर का दायां हिस्सा बढ़ा हुआ महसूस हो, तो ऐसे रोगी को दोस्तों चैलिडोनियम क्यू, यह चैलिडोनियम क्यू 20 बूंदों की एक खुराक नित्य 3 बार सुबह, दोपहर और शाम आधा कप ताजे पानी में मिलाकर लेना चाहिए। और ध्यान रहे, अगर साथ में बुखार भी रहता हो तो चाइना 30, जी हाँ, बुखार रहने की स्थिति में चाइना 30 की 3 खुराकें भी साथ में लेना चाहिए। जब जॉन्डिस जानलेवा लगने लगे, नाक से खून आता हो, तो ऐसे रोगी को क्रोटेलस हॉरिडस क्यू, जी हाँ दोस्तों, क्रोटेलस हॉरिडस क्यू की 20 बूंदों की एक खुराक नियमित 3 बार सुबह, दोपहर और शाम आधा कप ताजे पानी में मिलाकर लेते रहें। दोस्तों साथ में खान पान का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि खाने में चिकनाई युक्त भोजन बिल्कुल ना लें, सादा उबला हुआ खाना खाएं, जूस, पपीता, मीठे फल, गन्ने का रस, मूली आदि अत्यधिक मात्रा में लें। नमक की मात्रा बिल्कुल कम कर दें या ना लें। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए किसी डॉक्टर के संपर्क में जरूर जाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पीलिया, उसके लक्षण और साथ ही इसके लिए उपयोग में आने वाले बहुमूल्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। आपके प्यार और सहयोग से हमारे प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलता है, इसे यूं ही बनाए रखें। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।